हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस की करंट अफेयर की क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि वहां पे शामिल है हमारा प्रिय पड़ोसी देश पाकिस्तान। उसके अलावा जो है अमेरिका भी शामिल है। आई होप आप सबको पता है अमेरिका जो अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण कंट्री है। अमेरिका क्या करता है, क्या नहीं करता है, मतलब खाने पीने से लेकर पर्यावरण संबंधी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका डिसीजन जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में हर कंट्री के लिए मायने रखता है। चाहे जो भी देश हो वो चाहता है कि अमेरिका के साथ जो उसके संबंध अच्छे ही रहें। और अभी क्या हो रहा है, अमेरिका में जो है राष्ट्रपति के चुनाव वहाँ पर होने वाले हैं। तो उसको लेकर के अलग अलग देशों के जो है अलग अलग फरमान जारी हो रहे हैं कि अगर ये जीतेंगे तो हमारे रिश्ते कैसे होंगे, मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो अलग देशों के रिश्ते कैसे होंगे। बाकी जो दूसरे पार्टनर जो दूसरे तरफ से लड़ रहे हैं उनके साथ भी यही चीज़ें चल रही हैं। तो अभी हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ भी बहुत ज़्यादा होड़ मची हुई है पाकिस्तान में कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाते हैं तो उनके जो इमरान खान जो पहले वहाँ पे प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो जेल में हैं। बहुत सारे रीजंस की वजह से देश का ही हाथ था, देश की सेना का ही हाथ था। तो वहाँ पे लोगों का मानना है कि हो सकता है वो जेल से बाहर आ जाए। तो इस पर जो है बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स जो पाकिस्तान के हैं या फिर अमेरिका के अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। तो ये समझेंगे। इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो दो वहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनमें से अगर कोई एक व्यक्ति, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या दूसरे व्यक्ति हो, जीतते हैं तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम यहाँ पर ये भी चर्चा करेंगे। देखिए क्या लिखा है। ट्रंप क्या इमरान खान को रिहा कर सकते हैं या करा सकते हैं, मतलब जेल में है, जेल से बाहर आ सकते हैं। इसको लेकर के बहुत सारे लेटर्स वगैरह भी, पत्र वगैरह भी लिखे गए हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो ये न्यूज़ चल रही इसमें इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु क्या होने वाले। तो लिखा है 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस, जिनको बोला जाता है कि वो भारतीय मूल की हैं, ठीक है, और उनके लिए बोला जा रहा है कि अगर ये जीतती हैं तो जो इसके पहले राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, उनकी ही विचारधारा को ये आगे बढ़ाने वाली है। अगर बात करें दूसरा, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता ही है इनके बारे में, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है बहुत सारे नियमों कानूनों को लेकर के। ऐसे ऐसे डिसीजंस आपको देते दिखाई देंगे जिसकी वजह से बहुत सारे देश जो है कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, चाहे वो भारत हो या फिर कोई अन्य देश हो। तो इसको भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, ये दो लोग हैं जो उम्मीदवार हैं। अलग अलग लोगों के यहाँ पे दावेदार मतलब हैं कि हम अगर मतलब कोई बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो हमारे देश के साथ ऐसे संबंध होने वाले हैं, या फिर कोई बोला कमला हैरिस जीतेंगी तो यहाँ पे ऐसे संबंध होने वाले। तो हम अभी जो है लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान को। क्या लिखा है। इमरान खान की पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो अपने अच्छे दोस्त इमरान खान को रिहा कराने की कोशिश करेंगे। 2019 में ऐसा हुआ था कि इमरान खान जो है मिलने गए थे, मतलब उनके इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग को मतलब बोला जा रहा है कि बहुत सक्सेसफुल थी, बहुत अच्छी मीटिंग गई थी। फ़ोटोज़ जो हैं उसी टाइम के हैं। तो उस समय जो है ये सारी चीज़ें चर्चा में चल रही थी कि अच्छे दोस्त हैं इमरान खान जो है डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे दोस्त, तभी से ये जो है जुमले चल रहे हैं। देखो और भी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर बात करें इन दोनों के कनेक्शन की तो देखो, जब प्रधानमंत्री थे 2019 में व्हाइट हाउस की ये दौरा किया था इमरान खान ने, और ये फ़ोटोज़ जो है सारे तभी के हैं। तभी ये बोला गया था कि ये दोनों जो है मतलब आपस में अच्छे दोस्तों की तरह रह रहे। अगर उसके बाद और भी बात करें, उसके बाद हुआ है 2020 में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हुए और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने पद से मतलब वो इलेक्शन हार गए। तो उसके बाद हुआ ये कि पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गए। जैसे होता है बर्फ़ पड़ जाना, ऐसे हम सेंटेंस बोलते हैं ना, बर्फ़ पड़ जाना। ये भी बोला जा रहा है कि उन दिनों जितने दिन तक इमरान खान बाहर थे जेल में नहीं गए थे, राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जो है उनकी फ़ोन पर भी बातचीत नहीं हुई है। मतलब ऑफिशियल मीटिंग सामने से मिलना तो दूर की बात है, फ़ोन पर भी मीटिंग उनकी नहीं, मतलब फ़ोन पर भी बात नहीं हुई है। देखो लिखा हुआ है। इसके बाद आपको पता है 2022 में क्या हुआ, अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ पाकिस्तान में, और जो है बहुत सारे उन पर आरोप लगाए गए और प्रधानमंत्री पद से इमरान को हटा दिया गया और जेल भी भेज दिया गया। ठीक है। अब ये देखो लिखा, बाइडेन को पत्र लिखा अभी कुछ दिन पहले जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के जो 60 मेंबर्स हैं उन्होंने जो है पत्र लिखा था कि
हटा दीजिए या फिर उनको बाहर निकाल दीजिए, जो भी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें चलती रहती हैं। तो अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है समय समय पर नकारता रहता है कि नहीं भाई हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी तरफ से कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं, हम किसी का पक्ष नहीं लेने वाले हैं। और अभी भी इस न्यूज़ में बहुत जगह ये चल रहा है कि लोगों का मानना है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे जीते या हारे कोई भी व्यक्ति, आपको थोड़े से फ़ायदे दिखेंगे, थोड़े नुकसान भी होंगे उसके साथ साथ। देखो कि लिखा है। अब यहाँ पे जो है पाकिस्तान की राजनीति में क्या उथल पुथल चल रही है वहाँ से, तो कुछ विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं आएगा। उनका मानना है कि कोई भी बदलाव नहीं आएगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मदीहा जो अफजल वाशिंगटन के ब्रेकिंग इंस्टीट्यूशन की विश्लेषक है, उन्होंने कहती हैं कि नहीं लगता कि अमेरिकी कोशिशों से इमरान खान की रिहाई संभव है। उनको लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत सारे अलग अलग पक्षों का यही मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कुछ का मानना है कि नहीं ट्रंप आएंगे तो थोड़ा बहुत बदलाव हो सकते हैं। उसके अलावा और देखो मुख्य बिंदुओं की बात करें अगर, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, उन्होंने जो बात कही वो मुझे लगा एग्जाम के हिसाब से आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर कोई ये पूछे कि आपको क्यों लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो आएंगे तो पाकिस्तान के पक्ष में कुछ चीज़ें करने वाले हैं, या आपको लगता है कि नहीं पक्ष में नहीं करेंगे, न्यूट्रल रहने वाले हैं, तो उसके रीजंस हमारे पास होने चाहिए ना। मतलब देखो बातें करना अलग है, लेकिन फैक्चुअल बातें करना या कुछ कॉन्सेप्ट बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। अमेरिकी राजनीतिक काम कर चुकी हैं ये। उनके अनुसार क्या, अगर कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो पाकिस्तान के लिए उनकी नीति वही होगी जो अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अपनाई गई राष्ट्रपति बाइडेन की नीति थी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो पाकिस्तान को लेकर पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर सहयोग पर उनका फोकस कम रहेगा। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उनकी जो विचारधारा है वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो तानाशाही है। और आप देखो तो कहीं मतलब काफ़ी हद तक जो है पाकिस्तान में लोकतंत्र तो दिखाई देता है, भले ही सेना का शासन है। तो जो व्यक्ति लोकतांत्रिक मतलब मान्यताओं को मानता ही नहीं है वो आपका सपोर्ट कैसे करेगा। ये चीज़ें सामने उभर कर आ रही हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान और यहाँ पे अमेरिका के कुछ संबंधों के फैक्चुअल डाटा देख लेते हैं। तो लिखा है यहाँ पे अनुमानित 5,54,202 100 पहचान वाले पाकिस्तानी जो है अमेरिका में रहते हैं और लगभग 52,486 अमेरिकी जो है पाकिस्तान में रहते हैं। ये डाटा जैसे हम प्रवासी अप्रवासी देखते रहते हैं। अभी कुछ दिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं न्यूज़ में कि कनाडा से लोगों को वापस भेजा जा रहा है, यूएसए से भेजा जा रहा है। जो प्रवासी ऐसे हैं जो कि गैर कानून तरीके से वहाँ पर गए हैं टंकी का इस्तेमाल करके या किसी भी तरीके से, उनको जो है कनाडा है या फिर अन्य देश जो है वो वापस भेजे। ज़्यादातर कनाडा ही चर्चा में आ रहा है। कनाडा जो है फ्लाइट्स के माध्यम से जो ऐसे लोग हैं जो गैर कानूनी ढंग से गए हैं उनको वापस भेज रहा है। ये हमने अच्छे से पढ़ा था, आर्टिकल हमने कवर भी किया है। आई होप आपने उसको देखा होगा। देखो अब अमेरिका के चुनाव जब हो ही रहे हैं तो यहाँ पे ये रहा मैप में, और जिसकी बात कर रहे हैं पाकिस्तान ये रहा मैप में, ठीक है। अब यहाँ पे और भी चीज़ें देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया ऑलरेडी। अगर बात करें तो आर्थिक और सामाजिक विकास में बहुत सारी चीज़ों में भागीदार रहा है। सबसे बड़ा निर्यात बाजार भी पाकिस्तान का है यहाँ पर, कौन सा, अमेरिकी डॉलर में। साथ में अगर बात करें एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 118.4 मिलियन वर्ष 2022 की बात हो रही है कि यहाँ पर इतना जो है एफडीआई अमेरिका के माध्यम से यहाँ पर आया है। प्रेषण की प्राप्ति अगर बात करें तो 3.09 बिलियन मतलब भारत की तुलना में बहुत कम है ये, फिर भी जो है इतना सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका से जो है पाकिस्तान को मिल रहे। अब हम बात कर लेते हैं भारत की कि भारत को क्या फ़ायदे होंगे, नुकसान होंगे। तो पहला ये है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रवासियों को लेकर नीति है वो बहुत खतरनाक रहती है। आपने जो पढ़ा होगा पहले H1B वीज़ा के बारे में पढ़ा होगा। वहाँ पे जो लोग सालों साल से ग्रीन कार्ड के लिए वेट कर रहे हैं वो वेट ही करते हैं क्योंकि वो मतलब संरक्षणवादी नीति को ज़्यादा मानते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो पहली बात तो ये है कि व्यापार में संरक्षणवादी नीतियों को अपनाएंगे। दूसरा, जो हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जो है पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब के लिए जाते हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और तीसरा ये भी कह सकते हैं जैसे अभी क्या है रूस को लेकर जो अमेरिका की नीति है उससे क्या हो रहा है, रूस जो है चाइना के साथ संबंध ज़्यादा मतलब अच्छे करते जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो आगे भी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। और ये भी कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने मतलब अनिश्चित व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। वो कब क्या डिसीजन लेंगे किसी को नहीं पता है।
आप सोचो कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं अमेरिका, लेकिन क्या है डोनाल्ड ट्रंप कब अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे देश को नाराज़ कर देंगे किसी को नहीं पता है। तो भारत से यही बोला जा रहा है जो भी व्यापार समझौते हैं, जो सामान बेचना है खरीदना जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप आए तो बहुत सारे नुकसान भी उठाने पड़ेंगे फ़ायदे के साथ साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ नुकसान ही है, बहुत अच्छे रिश्ते बना रखे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके साथ और उस देश के साथ। और आपको पता है, आपको बता ही दिया मैंने ऑलरेडी कि अमेरिका जो है हर देश के लिए मैटर करता है। अमेरिका क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या सोचता है, सबको फ़र्क पड़ता है, पूरे देश को फ़र्क पड़ता है, पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इसलिए जो है चुनाव अमेरिका में हो रहे हैं और सारी दुनिया के सारे देश सोच रहे हैं कि हमारे जो है रिश्ते कैसे होने वाले हैं अमेरिका के साथ, अगर ये व्यक्ति आया या ये व्यक्ति आया। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी क्योंकि बस ये टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है, चुनाव हो रहे हैं तो मैंने कवर करा दिया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो सारे टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे।